हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। और आज वीडियो भी काफ़ी टाइम के बाद आई, क्योंकि अभी तबीयत सही नहीं है। आपको भी दिख रहा होगा मेरे फेस का भी क्या हाल हो गया है। तो अभी तबीयत पूरी अच्छी तरह से सही नहीं हुई है, इसलिए वीडियो कम ही अपलोड कर रही हूँ। लेकिन धीरे धीरे ये अभी अपना एक काम है, तो इसको भी कंटिन्यू रखना पड़ता है। तो धीरे धीरे वीडियो आती रहेंगी, डेली नहीं आएंगी तो एक दिन छोड़कर एक दिन आएंगी, लेकिन वीडियो जितना जो अब आती रहेंगी। तो जी वीडियो है ये दो लोगों के लिए है, एक ज्योति परवीन और एक आप जानते होंगे इंडियन यूट्यूबर कंचन धवन और उसका हस्बैंड गगन। गगन जो है उसका सेकंड हस्बैंड है कंचन धवन का। आप लोग जानते हैं अच्छे, जो कंचन धवन के सब्सक्राइबर्स हैं और जो कंचन धवन को फॉलो करते हैं वो लोग अच्छे जानते होंगे कंचन धवन को भी, और परवीन ज्योति को तो हर कोई जानता है। तो ये वीडियो इन चारों लोगों के लिए ही है। तो मैं आपको ज्योति परवीन के बारे में हर कोई जानता है, तो मैं थोड़ा सा जो लोग नहीं जानते हैं उनको कंचन और गगन के बारे में तो देती हूँ। कंचन धवन जो है उसका पहला हस्बैंड का नाम दीपक था, जो किसी बीमारी से ग्रसित होकर उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद कंचन ने 2 साल के बाद, कम से कम 2 साल के गैप के बाद शादी की थी गगन से। गगन नाम का लड़का है जो ड्रिंक करता है, लेकिन कई बार इन लोगों के आपस में लड़ाई भी हो सकती है, जहाँ तक कि गगन ने कंचन को एक बार अभी लास्ट टाइम भी मारा भी था, जिसके वो हॉस्पिटल में एडमिट रही थी और यहाँ पर उसके कट भी हो गया था। ड्रिंक करने के बाद कंचन को पीटा भी गया था। और ये कंचन की सेकंड मैरिज है गगन के लिए, जो उसने शादी की थी अपने बच्चे के लिए। लोगों का कहना है कि कंचन ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने मजे के लिए शादी की थी गगन से, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत लोगों की ना गलत थिंकिंग होती जा रही है, क्योंकि ना जब हस्बैंड के मरने के बाद ना लड़की मायके में रहती है ना, तो वो थोड़े दिन ही अच्छी लगती है। ये बात कंचन ने बताई भी थी, थोड़े दिन ही अच्छी लगती है वो, लेकिन डेली वहीं पर रहना तो ना घर में कलेश होने शुरू हो जाते हैं। और इसलिए बोलते हैं कि लड़की का जो असली घर होता है ना, उसको ससुराल ही होता है। जो इज्जत और जो सम्मान ससुराल में मिलता है ना, वो मायके में नहीं मिल सकता। मायके में 10 दिन 15 दिन, हद से हद 1 महीना अच्छे लगते हैं सबको, लेकिन उसके बाद जब कंटिन्यू वहीं रहना शुरू हो जाते हैं ना, तो घर में कलेश और फालतू के ड्रामे ना शुरू हो जाते हैं। इसलिए कंचन ने मजबूरी में आकर गगन से शादी की थी। और वो बोलती भी गगन से वो बहुत प्यार करती है, जबकि गगन की भी ये दूसरी मैरिज है। पहली मैरिज से उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम है जाप। कंचन जाप को और प्रियांश को दोनों को बहुत प्यार करती है। कंचन का बेटा है प्रियांश और गगन की बेटी है जाप, जो इनको पहली शादी से है और अब शादी से इनको कोई अभी बच्चा नहीं है। लेकिन जो गगन है वो ड्रिंक करता है अनलिमिटेड। जैसे ज्योति याद आ रही है मुझे, कंचन बोलती है कि उसने ड्रिंक करनी छोड़ दी है। तो ड्रिंक करनी, देखो जो एक बार ड्रिंक पे लग जाता है ना, जल्दी से वो किसी भी तरह का नशा करने में लग जाता है ना, तो जल्दी से उस नशे की आदत नहीं छूटती है, चाहे वो ज्योति हो, परवीन का मामला हो, चाहे कंचन और गगन का हो, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आदमी चाहे कोशिश करनी तो धीरे धीरे कोशिश कर सकता है और उसको छोड़ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे ज्योति ने बोला कि मैंने तो परवीन जो है ड्रिंक करता था, नशा करता है, सट्टा करता है, तो मैंने उसको छोड़ दिया और छोड़ के 3 महीने हो गए, बच्चों को भी छोड़ के जा चुकी है और 3 महीने से वो वापस नहीं आई है। तो इस तरह से गगन ने ड्रिंक करके कंचन को मारा पीटा। उसके बाद कंचन एडमिट है, कंचन ने डिसीजन लिया कि मैं छोड़ दूंगी गगन को, और उसके बाद से फिर वो गगन के पास आ गई। तो लोगों ने बोला कि हम तुझे अनसब्सक्राइब कर देंगे, तेरे तो रोज का ये ड्रामा है कि मैं छोड़ दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, और फिर वो आ जाती है गगन के पास ही। तो अगर ज्योति ने अपने पति को छोड़ दिया, परवीन भाई बार बार एक मौका मांगते हैं, लेकिन ज्योति अभी मौका नहीं देती है, ठीक है, और वो नहीं आई, तो लोग बहुत बोलते हैं कि ज्योति गलत है, उसने एक मौका नहीं दिया, एक मौका देना चाहिए। मैं भी बोलती हूँ ज्योति को, ज्योति एक मौका देना चाहिए परवीन भाई को। अगर आदमी सुधरने की कोशिश कर रहा है तो उसको एक मौका जरूर मिलना चाहिए। ऐसे ही अगर कंचन ने
गगन के एक मौका मांगने पर कि एक मौका दे दो कंचन मुझे, मैं ड्रिंक करनी छोड़ दूंगा, मैं एकदम तो नहीं लेकिन धीरे धीरे ड्रिंक करनी छोड़ दूंगा, तो मुझे तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर कंचन ने गगन को एक मौका दे दिया तो लोग कंचन के ऊपर ही लोग बरसने लगे कि तेरा पति ने ड्रिंक करके तुझे मारा था, ये करा था, वो करा था, तो फिर से उसके पास चली गई। तो लड़ाई झगड़ा ना हस्बैंड वाइफ में होता रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिश्ता ख़त्म कर ले, सब कुछ ख़त्म कर ले। वो उसका पति है, उसने ड्रिंक करके उसको मारा, उन दोनों की लड़ाई हुई, सब ठीक है। उस सोशल मीडिया पे लेकर आई सारी बातें, ठीक है, उसकी मर्जी है। लेकिन अगर वही हस्बैंड उससे गलती मान रहा है और एक मौका मांग रहा है, कह रहा है कि मैं ड्रिंक नहीं करूंगा, मैं छोड़ दूंगा, तो एक मौका देने का फर्ज भी उसका बनता है। उसने वो बहुत अच्छा किया। या फिर आपको लगता है कि जैसे ज्योति ने उस परवीन भाई को एक मौका नहीं दिया, बिल्कुल मौका नहीं दे रही है वो, कि कंचन को भी ऐसे ही करना चाहिए था, सिर्फ अपना स्वार्थ देखना चाहिए, अपने अलावा जो बच्चे हैं जो पैदा किए हैं उनका स्वार्थ उनको ना देखे बिल्कुल भी। हर तरफ से आदमी को ब्लेम करने की ना लिमिट क्रॉस कर देते हो आप लोग कभी कभी। शादी कर ली, हर कंचन ने शादी कर ली है गगन से, उसने कोई ये नहीं कि पहले पति को छोड़ दिया है, पहले पति से भागकर दूसरे पति से शादी की। उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी और डेथ के 2 साल बाद शादी की है उसने। क्यों? अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, अपने बच्चे के लिए, भविष्य के, अपने बच्चे के भविष्य के लिए। मायके में नहीं रहने देता कोई भी ज़्यादा लंबे टाइम तक। और ये बात मैं ज्योति को समझाती हूँ, ज्योति आज तू रह रही है, ठीक है, इसका तेरा तो हस्बैंड जी रहा है अच्छा खासा, तेरे 2 बच्चे हैं, तेरा हस्बैंड तुझसे कितना प्यार करता है। इस बेचारे का तो बच्चा हस्बैंड भी नहीं था, ठीक है, और ये सेल्फ डिपेंड थी, अपना पैसा अपने आप, अपना खर्चा अपने आप चलाती है, सब कुछ अपना अपने आप करती थी। जब इसकी ये हालत हो गई कि सब मजबूरी में दूसरी शादी करनी पड़ी। अब तू देख, तेरे तो अच्छे खासे 2 बच्चे हैं, पति है जो तुझसे इतना प्यार करता है, उसके बावजूद तू अपने पति को एक मौका नहीं दे रही है। आज सब कुछ अच्छा लग रहा है तुझे, क्योंकि कंचन को एक साथ में कुछ टाइम तक अच्छा रहा था सब कुछ, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है ना कि मायके में गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो इज्जत, जो सम्मान पति का, औरत का पति के घर में होगा ना, वो कहीं नहीं होता। और औरत को बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है, अपने बच्चे के लिए, अपने लिए बहुत कुछ झेलना पड़ता है। तो कंचन और ज्योति के मैटर को सिर्फ मैं इसलिए लेकर आई थी आज कि देखो कंचन का हस्बैंड ड्रिंक करता है, ड्रिंक करके उसने उसको मारा, उसको एडमिट भी रही, हाँ उसको कट भी लग गया, ब्लड भी काफ़ी निकला। लोगों ने बोला भी कि ज्योति ने, कंचन ने खुद बोला कि मैं आजकल गगन के पास नहीं जाऊंगी, उसको छोड़ दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। कंचन एक खुद एक सेल्फ डिपेंड है, उसके बावजूद भी उसने अपने पति को, पति के एक मौका मांगने पर एक मौका दिया और सब कुछ भूलकर, पूरी पब्लिक को, सबको एक तरफ रखकर अपने पति का साथ दिया। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, क्योंकि उसके पति ने उससे एक मौका मांगा तो उसने एक मौका सब कुछ दिया। एक तरफ ज्योति है कि परवीन भाई बोलते बोलते थक गए कि मैं ड्रिंक नहीं करूँगा, मुझे एक मौका दे दो, मुझे एक मौका दे दो। एक तरफ वो लड़की है कि अपने पति को, छोटे छोटे बच्चों को एक मौका नहीं दे रही है। तो मैं ज्योति ये दिखाना चाहती हूँ कि देख, उसने उसको मारा भी, पीटा भी, उसको चोट भी लगी, खून भी निकला, वो एडमिट भी हुई, उसके बावजूद उसके पति, उसने मेरे पति को एक मौका दे दिया मांगने पर। और तेरे पति ने तो तुझे मारा नहीं, पीटा नहीं, कुछ नहीं हुआ, तेरे साथ ऐसी कंडीशन भी नहीं है कि तू हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, तो इतनी बुरी तरह मारे पीटे, कुछ नहीं हुआ, जब तू अपने पति को एक मौका नहीं दे रही है। तो जो सच्चा प्यार करता है ना, जो अपना घर बसाना चाहता है, जो जिसे सिर्फ अपना अपने से मतलब नहीं होता, अपने घर गृहस्थी, अपने बच्चे परिवार से मतलब होता है ना, वो औरत कंचन की जैसे ही करती है। वो अपना घर हर सिचुएशन में बचाना चाहती है, हर सिचुएशन से लड़ना चाहती है, चाहे उस पर कुछ भी हो जाए, कुछ भी बीत जाए, लेकिन वो फिर भी चाहती है कि उसका घर अगर बस रहा है ना तो वो झुक जाती है। लेकिन ज्योति, एक तरफ मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तेरे मन में क्या चल रहा है, तू किस लेवल पे सोच रही है, क्या करना चाह रही है, कि जो तू अपने पति को और बच्चों को की तरफ मुड़कर भी नहीं देखना चाहती है, उन्हें एक मौका नहीं देना चाहती। गलती हर किसी से होती है, हर कोई, ये नहीं होता है कि हस्बैंड अगर ड्रिंक करता है या हस्बैंड को मौका मांग रहा है तो उसको मौका ना दो और छोड़कर हम तो कहीं और चले जाएंगे, कहीं और रह लेंगे, ऐसा नहीं होता। थोड़े बहुत दिन की हो जाती है लड़ाई, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 3 महीने हो जाएंगे जो होती है अब तुझे। तो ना, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट की प्लीज़ ना तो कंचन को ब्लेम करो, अगर उन्हें पति को एक मौका दे रही है तो उसको एक मौका देने दो, उसमें उसका सपोर्ट करो। अगर
और ज्योति से मेरी रिक्वेस्ट है कि ज्योति हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अपने पति को, जैसे कंचन ने अपने पति को एक मौका दिया, ऐसे ही तू अपने पति को एक मौका देकर देख, शायद तेरी ज़िंदगी भी सुधर जाए, तेरी गृहस्थी भी बच जाए और तेरे बच्चों को माँ और बाप दोनों का प्यार मिल जाए। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, मिलती है आपको एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तो के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।